सभी साथियों को पथ सफलता यूट्यूब चैनल पर मैं शिंबू दयाल सैनी आप सबका स्वागत करता हूं। रीट भर्ती परीक्षा 2020 की तैयारी के लिए सामाजिक विज्ञान विषय का आज का टॉपिक है नगरीय स्वशासन से संबंधित टेस्ट नंबर 58। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो साथियों, यदि आप नए हैं और पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हर दिन आने वाले हमारे प्रश्नोत्तरी वाली वीडियो रात 9 बजे आप तक आसानी से पहुँचें। शुरू करते हैं आज का पहला वीडियो। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड माउंटबेटन या वारेन हेस्टिंग्स। कौन है स्थानीय स्वशासन का जनक? उत्तर देने का प्रयास करें। तो साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आगामी परीक्षा के लिए। आप देख रहे हैं पथ सफलता यूट्यूब चैनल रीट भर्ती परीक्षा की तैयारी के लिए। दूसरा प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा निकाय नगरीय स्वशासन का निकाय है? ऑप्शन है नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद और नगर निगम या उपयुक्त सभी। इनमें से कौन सा नगरीय स्वशासन का निकाय है? 4 ऑप्शन आपके सामने। तो साथ ही इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4, ये सभी नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम ये सभी स्थानीय स्वशासन की नगरीय निकाय के निकाय हैं तीनों। आगे देखिए प्रश्न नंबर 3, शहरी स्वशासन की सबसे निम्न स्तरीय अर्थात सबसे नीचे की तथा सबसे उच्च स्तरीय सबसे ऊंचे की संस्था किस विकल्प में है? सबसे नीचे की संस्था और सबसे उच्च स्तरीय संस्था। ऑप्शन देखिए ध्यान से, नगर पालिका और नगर परिषद, नगर परिषद और नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम या चौथा ऑप्शन है नगर पालिका या नगर निगम। दो संस्थाओं के जोड़े हैं। आपको बताना है सबसे नीचे की स्तर की और सबसे ऊंचे के स्तर की संस्था। प्रश्न नंबर 3 आपके सामने। तो साथ ही इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4, नगर पालिका सबसे नीचे के स्तर की संस्था है और नगर निगम सबसे ऊंचे स्तर की संस्था है। तो ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न 4 देखिए, राजस्थान में सबसे पहले नगर पालिका की स्थापना कहाँ हुई? नगर पालिका की स्थापना सबसे पहले किस शहर में हुई? ऑप्शन है जयपुर, जोधपुर, माउंट आबू या ब्यावर। सबसे पहले नगर पालिका की स्थापना किस शहर में? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3, माउंट आबू में हुई। राजस्थान में सबसे पहले नगर पालिका माउंट आबू जिला सिरोही में इसकी स्थापना की गई और 1864 ईस्वी में माउंट आबू जो वर्तमान में सिरोही जिले में स्थित है में नगर पालिका की स्थापना की गई। प्रश्न नंबर 5 देखिए ध्यान से, नगर निगम जो कि नगरीय निकाय की सर्वोच्च संस्था है की स्थापना के लिए कितनी जनसंख्या का प्रावधान है? 1 लाख से अधिक, 3 लाख से अधिक, 5 लाख से अधिक या चौथा ऑप्शन है 10 लाख से अधिक। सही उत्तर देने का प्रयास करें।
नगर निगम की स्थापना के लिए कितनी जनसंख्या का होना आवश्यक है? तो सही उत्तर है ऑप्शन 3, 5 लाख से अधिक। जिस शहर की जनसंख्या 5 लाख से अधिक होती है वहाँ नगर निगम की स्थापना की जा सकती है। आप देख रहे हैं पथ सफलता यूट्यूब चैनल। इसमें महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर का संग्रह किया गया है। आप इस वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से देखें और महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह करें। प्रश्न नंबर 6 आपके सामने, शहरी संस्थाओं को किस संविधान संशोधन द्वारा मान्यता प्रदान की गई? ऑप्शन सुनिए, 73वां संविधान संशोधन 1991, 74वां संविधान संशोधन 1992, 75वां संविधान संशोधन 1993 या 76वां संविधान संशोधन 1994। उत्तर देने का प्रयास करें। प्रश्न नंबर 6, सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा शहरी संस्थाओं को मान्यता प्रदान की गई। 7वां प्रश्न, वर्तमान में राजस्थान में कुल कितने शहरों में नगर निगम स्थित है? ऑप्शन सुनिए, 5 शहरों में, 7 शहरों में, 9 शहरों में या 6 शहरों में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, 7 शहरों में नगर निगम की स्थापना की गई है। इसकी व्याख्या देखिए कि वर्तमान में राजस्थान के सभी 7 संभागीय मुख्यालयों पर नगर निगम का गठन किया गया है। 7 संभागीय मुख्यालय हैं, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, भरतपुर, कोटा और अजमेर। इन सभी 7 संभाग मुख्यालय पर वर्तमान में नगर निगम स्थित है। तो सही उत्तर है ऑप्शन 2, 7 शहरों में। 8वां प्रश्न देखिए, संविधान की किस अनुसूची में नगर पालिका की शक्तियों और कार्यों का वर्णन किया गया है? ऑप्शन सुनिए, 10वीं अनुसूची में, 11वीं अनुसूची में, 12वीं अनुसूची में या 8वीं अनुसूची में। नगर पालिका की शक्तियों और कार्यों का वर्णन किस अनुसूची में है? तो इसका साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, 12वीं अनुसूची में नगर पालिका की शक्तियों और कार्यों का वर्णन किया गया है। 9वां प्रश्न देखिए, से पहले इसकी व्याख्या देखिए कि 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसमें नगर पालिका की शक्तियों, कार्यों और जिम्मेदारियों का वर्णन किया गया है। 9वां प्रश्न देखिए, नगर निगम के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? सभापति, मेयर या महापौर, उपयुक्त दोनों ही नहीं। नगर निगम के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, मेयर या महापौर कहते हैं। प्रश्न नंबर 10 देखिए, नगर परिषद की स्थापना के लिए कितनी आबादी होना आवश्यक है? 5 लाख से अधिक, 1 लाख से अधिक, 1 लाख से 3 लाख तक और चौथा ऑप्शन है 1 लाख से 5 लाख तक नगर परिषद की स्थापना के लिए। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन 4, 1 लाख से 5 लाख तक की आबादी होने पर नगर परिषद की स्थापना की जा सकती है। पथ सफलता यूट्यूब चैनल के इस वीडियो को आप पूरा देखें, बीच में न छोड़ें। महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। 11वां प्रश्न देखिए, किस वर्ष लॉर्ड रिपन ने स्थानीय शासन पर एक प्रस्ताव पारित किया था जिसे स्थानीय शासन का मैग्ना कार्टा कहते हैं?
स्थानीय शासन का मैग्ना कार्टा किस वर्ष? ऑप्शन है 1880 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में, 1888 ईस्वी में या 1882 ईस्वी में। किस वर्ष? तो प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन 4, 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन पर एक प्रस्ताव पारित किया था जिसे स्थानीय शासन का मैग्ना कार्टा कहते हैं। 12वां प्रश्न देखिए, नगर निगम के मेयर को शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन है राज्यपाल, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, जिला कलेक्टर या संभागीय आयुक्त। मेयर को शपथ कौन दिलाता है? तो सही उत्तर होगा प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन 3, जिला कलेक्टर साहब मेयर को शपथ दिलाते हैं। प्रश्न नंबर 13, वर्तमान में राजस्थान में कुल नगर निकाय की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 160, 164, 175 या 184। कुल नगर निकाय की संख्या कितनी है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन 4, 184। नगर निकाय की संख्या कितनी है? 184, अर्थात 7 नगर पालिका और शेष नगर निगम और नगर परिषद, नगर निगम 7 और बाकी दोनों संस्था, कुल मिला के 184। प्रश्न नंबर 14 देखिए, नगर निकाय की सभी इकाइयों का कार्यकाल कितने वर्ष रखा गया है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या निश्चित कार्यकाल नहीं है? नगर निकाय की सभी इकाइयाँ जो हैं, नगर पालिका और नगर परिषद, नगर निगम, उनका कार्यकाल कितना वर्ष रखा गया है? ध्यान से देखिए और बताइए। प्रश्न नंबर 14 का सही उत्तर, तो साथ ही इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, 5 वर्ष। नगर निकाय की सभी इकाइयों का कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया है। प्रश्न नंबर 15, मेयर या महापौर का निर्वाचन किस प्रकार से किया जाता है? प्रत्यक्ष निर्वाचन, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार द्वारा, या ऑप्शन 3, जनता द्वारा चुने हुए पार्षदों में से, या राज्यपाल द्वारा मनोनीत। मेयर का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार द्वारा इसका निर्वाचन किया जाता है। हालांकि 2014 से पहले ये अप्रत्यक्ष पार्षदों में से चुने जाते थे, लेकिन 2014 बाद इसका निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाने लग गया है। 16 प्रश्न देखिए, नगर पालिका के गठन के लिए कितनी आबादी होना अनिवार्य है? 10,000 से अधिक, 10,000 से 20,000 तक, 10,000 से 1 लाख तक, ये 1 लाख है, 1 लाख तक, और या चौथा ऑप्शन है 20,000 से 1 लाख तक। नगर पालिका के गठन के लिए कितनी आबादी? प्रश्न नंबर 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन 4, 20,000 से अधिक, किंतु 1 लाख के बीच में यदि वहाँ की जनसंख्या है तो उस शहर में, कस्बे में नगर पालिका का गठन किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 16 देखिए, ध्यान से सुनना। नगर पालिका के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? पहला कथन है नगर पालिका सदस्य अर्थात पार्षद का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। दूसरा है नगर पालिका में न्यूनतम वार्डों की संख्या 13 होती है। तीसरा, सभी पार्षद मिलकर सभापति व उपसभापति का चुनाव करते हैं। और चौथा है सभापति को शपथ नगर निगम अध्यक्ष अर्थात मेयर दिलाता है।
4 कथन आपके सामने हैं, 3 सही हैं, 1 गलत है। आपको गलत कथन का चुनाव करना है। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा, जो असत्य कथन है वो है ऑप्शन 4, सभापति को शपथ है वो नगर निगम अध्यक्ष नहीं दिलाता, मेयर नहीं दिलाता, इसलिए ये कथन गलत है। और इसका सही उत्तर होगा नगर पालिका अध्यक्ष अर्थात सभापति को शपथ जिला कलेक्टर दिलाता है, मेयर नहीं बल्कि जिला कलेक्टर दिलाता है, इसलिए सही उत्तर होगा 4। 18वां प्रश्न देखिए, ग्रामीण तथा शहरी निकाय संस्था सुमिलित है। एक तरफ ग्रामीण निकाय संस्थाएं हैं, दूसरी तरफ शहरी निकाय संस्था है, तो इन दोनों को उनके क्रम के अनुसार सुमिलित कीजिए। शहरों में भी 3 प्रकार की त्रिस्तरीय व्यवस्था है और शहरों में भी त्रिस्तरीय है, गाँव में भी त्रिस्तरीय है और शहरों में भी त्रिस्तरीय है। तो देखिए, जैसे गांव में सबसे नीचे की संस्था ग्राम पंचायत होती है, उसी प्रकार इधर नगर पालिका है, पंचायत समिति, इधर नगर परिषद, इधर जिला परिषद, तो उधर नगर निगम। और चौथा ऑप्शन है ये सभी सुमिलित हैं। तो आपको ग्रामीण और शहरी निकाय संस्थाओं को सुमिलित करना है। तो इसका सही उत्तर होगा प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन 4, सभी सुमिलित हैं। अर्थात जो दर्जा गांव में ग्राम पंचायत को है वही शहरी निकाय में नगर पालिका को है, जो दर्जा पंचायत समिति को है वही नगर परिषद को है, और जो जिला परिषद को वही नगर निगम को। तो एक तरफ ग्रामीण निकाय है और एक तरफ शहरी निकाय है। गांव की सबसे नीचे की है ग्राम पंचायत और शहर की सबसे नीचे की है नगर पालिका। उसके बाद पंचायत समिति, इधर नगर परिषद, इधर जिला परिषद और इधर नगर निगम। तो प्रश्न नंबर ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर है। 19वां देखिए, नगर निगम अध्यक्ष अर्थात मेयर या महापौर अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगामी परीक्षा के लिए आप इनको याद करें या लिख लें कहीं पर। ऑप्शन है राज्यपाल को अपना त्यागपत्र देते हैं, मुख्यमंत्री को त्यागपत्र देते हैं, तीसरा है संभागीय आयुक्त को त्यागपत्र देते हैं, या उप महापौर को अपना त्यागपत्र देते हैं। प्रश्न नंबर 19 का सही उत्तर देने का प्रयास करें। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, संभागीय आयुक्त को अपना त्यागपत्र देते हैं नगर निगम अध्यक्ष अर्थात मेयर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। प्रश्न नंबर 20 देखिए, 74वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई 12वीं अनुसूची में कितने विषय शामिल किए गए हैं? ऑप्शन सुनिए ध्यान से, 20 विषय, 24 विषय, 18 विषय या 25 विषय। 12वीं अनुसूची में कितने विषय शामिल किए गए हैं? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, इस अनुसूची में कुल 18 विषय शामिल किए गए हैं। साथियों, रीट भर्ती परीक्षा 2020 के लेवल 1 और 2 तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए हमारे YouTube चैनल पथ सफलता को लाइक और सब्सक्राइब करें। किसी प्रकार की समस्या समाधान के लिए, जिज्ञासा के लिए आपके मन में कोई प्रश्न है तो उसके लिए हमें कमेंट्स करें। हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ और वीडियो के लिंक हमारे दिए गए हैं, आप उनको भी देखें और अपने साथियों को शेयर करें। एक छोटे से वीडियो के माध्यम से मैं आपको पथ सफलता टीम से मिलवाना चाहता हूँ। देखिए छोटा सा वीडियो। धन्यवाद साथियों।